हम बात कर रहे हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई। राम मंदिर परिसर की बात करें तो यहाँ पर 400 कर्मचारी हमेशा तैनात रहते हैं और अब जब एसआईटी की जांच चल रही है तो इस एसआईटी की जांच के दायरे में 400 कर्मचारी हैं जिनके ड्यूटी रजिस्टर भी खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। कौन कब आता था, कौन जाता था, किससे बात करता था, कॉल डिटेल्स, सब चीजें खंगाली जा रही हैं और हर एक कर्मचारी इस वक्त राडार पर है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अविनाश। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे अब तक की क्या कुछ अपडेट है? एसआईटी की जांच जो है उसकी अवधि बढ़ा दी गई है, 15 दिन और दे दिए गए हैं। अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, बिल्कुल साफ है कि जो एसआईटी की जांच है उसकी जो अवधि है 15 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। यानी कि साफ तौर पर जो एसआईटी ने मुख्यमंत्री से अभी और इस पूरे मामले में जांच करने के लिए, छानबीन करने के लिए, पड़ताल करने के लिए समय मांगा है ताकि जो जांच है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो सके। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने जो अवधि है, टाइम है, वो एसआईटी का बढ़ा दिया है 15 दिनों के लिए। और अब जो एसआईटी को जांच रिपोर्ट देना है वो 15 जुलाई को देना है। जब एसआईटी बनी थी तो एक हफ्ते में ही रिपोर्ट जो एसआईटी ने बनाई थी वो संजय प्रसाद यानी कि गृह विभाग उनके पास, उनको संजय प्रसाद को एसआईटी की जांच थी एक हफ्ते की, वो सौंपी थी। उसके बाद फिर एसआईटी जांच कर रही थी, लेकिन किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट जो है वो नहीं सौंपी। और एसआईटी को लगा अभी इस पूरे मामले में और उनको समय चाहिए ताकि बारीकी से जांच हो सके और जानकारी जुटाई जा सके, फिर उसके बाद ही मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले में बताया जाए। तो अब जो है एसआईटी की जो जांच है वो 15 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है और एसआईटी इस पूरे मामले में की तारीख तो बड़ी है, जांच की अवधि तो बड़ी है, लेकिन जांच का दायरा कितना बड़ा है ये थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि जो 400 कर्मचारी हैं उनकी बात तो हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो बैंक के कर्मचारी हैं वो भी इस वक्त जांच के घेरे में है। ये लोग जो 8 आरोपी इस वक्त न्यायिक हिरासत में है वो किन लोगों के संपर्क में थे वो भी जांच के दायरे के अंदर है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेडियो ऑपरेशन अधिकारी अर्जुन देवजस, जिसका 17 साल बाद तबादला गोरखपुर किया गया है, वो भी एसआईटी की जांच के दायरे में आ चुका है। तो एसआईटी की जांच का दायरा कितना बढ़ रहा है, कहां तक पहुंचेगा? और अविनाश, कहा जा रहा है कि इसमें ईडी की एंट्री भी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो एसआईटी की जांच है उसका जो दायरा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक नाम आ रहे हैं। और ऐसे में जो 17 साल से तैनात थे वहां पर अर्जुन देव, जिनके पास पूरा मॉनिटरिंग था, सीसीटीवी हैंडल करने का और पूरे कर्मचारियों को वो देखते थे, उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि उनका भी जो शक के दायरे में है वो भी आ गए। और जो 400 वर्कर काम करते थे उनका जो निजी एक कंपनी थी जिसके वर्कर थे वो लोग पूरा सीसीटीवी का जिनके पास जिम्मा था, जिस पर करीब हर महीने 1 करोड़ यानी कि सालाना 12 करोड़ रुपए का खर्चा था, वो कंपनी बताया जा रहा है बिहार के एक सांसद की है। तो ऐसे में साफ तौर पर तमाम जो 400 ये कर्मचारी हों या बैंक के कर्मी हों या तमाम जो ट्रस्ट से संबंधित, क्योंकि जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके किस किस से संपर्क थे, वो किन लोगों के संपर्क में थे, तो ऐसे में जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और एसआईटी पूरी बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। बैंक कर्मियों से भी खाते मांगे हैं और रिकॉर्ड मांगा है कि इन 8 आरोपियों को और अन्य जो लोगों का, चाहे वो चंपत राय का ही जो खाता था जो दिल्ली से ट्रांसफर कराया गया था अयोध्या, उनके खाते की भी डिटेल जो है वो भी एसआईटी ने मांगी है। और चाहे वो चंपत राय के साथ अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव हो, सभी के जो खाते की डिटेल है वो भी एसआईटी ने मांगी है। तो साफ तौर पर जो भी संपर्क में थे, और ये एसआईटी जांच कर रही, रजिस्ट्रियां भी खंगाल रही है कि किसने कितनी जमीन खरीदी, किसको बेची गई, यानी कि पूरा ब्यौरा जो है वो एसआईटी इकट्ठा कर रही है और पूरी बारीकी से पड़ताल कर रही है। तो साफ तौर पर तमाम बड़े खुलासे होना है और इसीलिए एसआईटी ने ये टाइम जो भी मांगा है। खुलासे अब तक हो रहे हैं थोड़ा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। जो 8 आरोपी हैं अविनाश, उनके यहाँ से कैश बरामद हो रहा है। सबसे ज्यादा कैश अविनाश के यहाँ से ही बरामद हुआ है, जिसकी कीमत जिसकी जो नंबर्स की अगर हम बात करते हैं 20 लाख रुपए से ज्यादा का कैश जो है अविनाश के पास से मिला है, जिसमें डॉलर्स भी है। 1121 डॉलर भी बताए जा रहे हैं। करुणेश के पास जो है 18 लाख मिले हैं। इसके अलावा अनुकल्प के यहाँ से 16 लाख से ज्यादा मिले हैं।
लव कुश के यहाँ से 14 लाख से ज्यादा मिले हैं, रमाशंकर के पास से 7.5 के आसपास मिले हैं, मनीष यादव के पास से 2 लाख, टिन्नू यादव जो कि चंपक राय के सबसे खास बताए जाते हैं, उनके यहाँ से 1 लाख रुपया मिला है। अब चंपक राय की अगर बात करते हैं, उनसे भी 3 घंटे तक पूछताछ हुई थी, क्या पूछताछ हुई थी, क्या कुछ निकला है और इन जो आरोपियों के पास से कैश बरामद हुआ है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहेंगे आपसे। देखिए, बिल्कुल, जब एसआईटी पूरी तरीके से जांच कर रही तो जो सबसे ज्यादा कैश है वो अविनाश के पास मिला है, यानी कि उसके पास करीब 20 लाख के आसपास मिला है। और ये जो पूरा पैसा है सभी के पास मिला है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, इनकी जब चंपत राय से पुलिस पूछताछ कर रही थी, जब उनसे पूछताछ की गई थी तो उनसे ये पूछा गया था कि इन लोगों को यहाँ पर कैसे रखा गया, क्या आपने इनको रखा, आखिर आपका इनके साथ संपर्क क्या है कि इन्हें ट्रस्ट के अंदर नौकरी पे रखा गया। तो चंपत राय ने ये साफ कहा था कि ये मेरा अकेले का रखने का जो काम है नहीं है, ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने रखा है और उन्हीं लोगों ने ही इनको नौकरी पे रखा। यानी कि चंपत राय ने साफ यही कहा था कि उनका पूरे किसी भी मामले में उनका कोई रोल नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि चंपत राय का जो ड्राइवर था टिन्नू यादव, तो उसके ऊपर जो आरोप लगे तो उन्होंने कहा कि टिन्नू यादव ने गलत किया है और जैसे ही मुझे इस चीज की जानकारी मिली तब मैंने सीएम योगी से एसआईटी की मांग किया था और एफआईआर करने की मांग की थी। तो साफ है कि जो चंपत राय हैं उन्होंने पूरी तरीके से बताया कि उनका किसी तरीके से कोई रोल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जो ये 8 आरोपी पकड़े गए हैं इनके पास कैश मिला है, यहां तक कि कैश मिलने के बाद अब इनके खातों की भी खंगाले जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या इन्होंने कहीं रजिस्ट्री कराई, यानी कि जमीन खरीदी, कार खरीदे हैं और क्या क्या खरीदा है, इनका जो पैसा ये फर्जीवाड़ा थोड़ा मैं अविनाश आपसे समझना चाहूंगी कि हुआ कैसे है, क्योंकि हमने गड्डियों की बात सुनी थी अब तक कि गड्डियां जो कि बनाई जाती थी उसमें 2-3 नोट जो है एक्स्ट्रा डाले जाते थे, जो बैंक में जमा कराने से पहले निकाल लिए जाते थे। अब एक क्यूआर कोड की बात भी सामने आ रही है कि पेटीएम का कोड लगा रखा था, क्यूआर कोड की कोई अगर दान करना चाहे इस क्यूआर कोड से कर सकता है। उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है, कहां का वो क्यूआर कोड है, किसके नाम से है, कहां पैसा जाता था, उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल, एसआईटी जब इन सभी चीजों पे जांच कर रही थी तो एसआईटी ने बैंक के जो कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, उनको भी जांच के दायरे में, यानी कि एसआईटी के जांच के दायरे में बैंक के कर्मी भी हैं और लगातार बैंक के कर्मियों से भी पूछताछ की गई। जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने ये बताया कि उनका जो रोल था कि जब चढ़ावा चंदा जो आता था वो वहां से सिर्फ बैंक जाता था, इसके अलावा उनका कुछ रोल नहीं है। और क्यूआर कोड का जो है इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि ये जो डिजिटल, यानी कि किसी को अगर दान देना हो तो वो डिजिटल भी पेमेंट कर सकता था, तो इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है कि ये जो क्यूआर कोड क्या पहले से व्यवस्था की गई थी या बाद में ही हुई है, और अगर बाद में हुई है तो इसकी किसके कहने पर हुई है, इसकी जानकारी क्या अन्य जो ट्रस्ट के सदस्य उनको थी। तो इन सभी चीजों पे ही बारीकी से बिल्कुल जांच कर रही है एसआईटी और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अभी इनमें और कौन कौन लोग हैं जो इस पूरे मामले में शामिल हैं, जो अभी एसआईटी की शक से बाहर हैं, उनके जांच से बाहर हैं। तो इसी पूरे मामले को लेकर ही एसआईटी अब 15 दिन को समय और मांगा है कि 15 दिन उन्हें और चाहिए ताकि पूरी बारीकी से इस पूरे मामले की पड़ताल और जांच की जा सके। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी इसीलिए उन्हें समय दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि एसआईटी अपना काम कर रही है और एसआईटी जांच करके इस पूरे मामले का जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, वो करेगी। तो इसीलिए एसआईटी को समय भी दिया गया है और एसआईटी पूरे हर एक पहलू पे जांच कर रही है। बैंक कर्मचारियों को भी एसआईटी, जो भी बैंक कर्मचारी हैं, जो भी शक के दायरे में है, उनसे एसआईटी भी पूछताछ कर रही है और लगातार पुलिस भी पूछताछ कर रही है। तो पुलिस के जो बैंक का एक कर्मी था सुभाष श्रीवास्तव, उससे भी जब पूछताछ हुई, उसके यहाँ भी जब छापेमारी हुई तो उसके पास से कोई नगद नहीं मिला, यानी कि उसके पास ना ही कोई कैश बरामद नहीं हुआ। तो फिलहाल जो अभी जांच है वो लगातार बढ़ती जा रही है और एसआईटी जांच बढ़ रही है, एसआईटी कार्रवाई कर रही है, ईडी की बात भी कही जा रही है। लेकिन हो सकता है इस पूरे मामले में अविनाश आगे और भी गिरफ्तारियां हो जाएं। हम आपसे इस खबर का अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि अयोध्या
चंदा मामले में, दान मामले में जो ये चोरी हुई है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं एसआईटी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जांच की अवधि भी बढ़ी है, जांच का दायरा भी बढ़ा है, लेकिन हो सकता है जैसे जैसे जांच की जो है आगे गति बढ़ेगी, वैसे वैसे और भी लोगों की गिरफ्तारी इसमें संभव हो सकती है। अब देखना होगा कि ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में कब होती है, ईडी क्या करेगी। फिलहाल एसआईटी की जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।